नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, अचानक सम्राट ने बुलाई कैबिनेट बैठक, शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम सम्राट ने खुद किया है ऐलान। हेडमास्टर हेड टीचर का नया मूल वेतन होगा निर्धारण। साथ ही साथ वेतन फिक्सेशन को लेकर, आयु सीमा 65 वर्ष को लेकर, डीए 65%, उसके साथ एचआरए 15% को लेकर सबसे बड़ा जजमेंट है। 8 पे कमीशन को लेकर भी सूचना आया है। क्या क्या आप लोगों का अपडेट है इस चैनल पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आयु सीमा एज लिमिट को लेकर क्या है। विद्यालय शिक्षकों की जो रिटायरमेंट की आयु सीमा है वर्तमान में 60 वर्ष ही है। 65 वर्ष केवल विश्वविद्यालय प्रोफेसर के लिए लागू होती है। 65 वर्ष करने का कोई कैबिनेट आदेश अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में इसको लेकर बहुत जल्द आप लोगों का जारी किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा भ्रम इसमें फैलाया जा रहा है कि 65 वर्ष हो गया है, 65 वर्ष का लेटर जारी किया गया है अलग अलग एमएलसी के द्वारा। वो पूछा गया है मुख्यमंत्री सचिवालय से और उनका जवाब आया है। भविष्य में जिस प्रकार से विश्वविद्यालय का 65 वर्ष दिया गया है रिटायरमेंट का, उसी प्रकार से शिक्षक का दिया जा सकता है, जिस प्रकार से अभी आप लोगों का सचिवालय से अपडेट निकल के आ रहा है। उसके साथ मूल वेतन और वेतन फिक्सेशन बेसिक पे हेडमास्टर हेड टीचर, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षा विभाग के नियमों के तहत हेडमास्टर और हेड टीचर का मूल वेतन 7वां वेतन के आधार पर तय किया गया है। आगे चल के जब 8 पे कमीशन आप लोगों का 28 के शुरुआत में, यानी 27 के एंड में 28 के शुरुआत में जब लागू किया जाएगा, तब हेडमास्टर हेड टीचर का जो 8 पे कमीशन है उसके हिसाब से सैलरी दिया जाएगा और बिहार के जितने भी शिक्षक हैं उनको उस हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। लेकिन अभी इसी प्रकार से सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा। किस प्रकार से? ये जो आप लोगों का सैलरी दिया गया है, जो पे मैट्रिक्स 7 पे कमीशन के आधार पर आप लोगों का शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है। प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 है। प्रधानाध्यापक का 35,000 है। डीए जो है, एचआरए जो है, देख लीजिएगा, डीए वर्तमान में 7 पे कमीशन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 60% है। पहले 53 था, फिर आप लोगों का 58 किया गया है। अब आप लोगों का 60 से 65 अभी नहीं है, लेकिन 65 होने की उम्मीद है। और आगे चल के जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा ना, तो उस समय आप लोगों का 8 पे कमीशन जो आप लोगों का लागू करने के बाद ये जो डीए है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा और डीए की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एचआरए देखिएगा तो मकान किराया भत्ता के अनुसार 4%, 8%, 12%, 16% इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, 15% अभी नहीं दिया जाता है। कई लोगों को 16% दिया जाता है, लेकिन उन्हीं को दिया जाता है जो यहाँ पे शहरी क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि पटना सिटी से, और जो लोग ग्रामीण वाले हैं उनको नहीं दिया जाता है। जहाँ तक 8 पे कमीशन की बात है तो 8वां वेतन आयोग को लेकर राज्य स्तर पर शिक्षकों के लिए कोई नया फिक्सेशन लागू नहीं किया गया है। हाल ही में कैबिनेट में शिक्षकों के लिए क्या फैसला हुआ है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हालिया बिहार कैबिनेट में शिक्षकों से जुड़े मुख्य रूप से स्थानांतरित नीति, बिहार स्टेट टीचर ट्रांसफर रूल और बीपीएससी टीआरई शिक्षक बहाली प्रक्रिया से संबंधित फैसले मंजूर किए गए हैं। सलाह क्या है? वेतनमान या सेवा शर्त में बदलाव से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल बिहार शिक्षा विभाग या वित्त विभाग के आधारित पत्र अधिसूचना पर ही भरोसा करें। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का अपडेट है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जैसे कि आप लोगों का बिहार कैबिनेट का फैसला आया है, वेतन फिक्सेशन तो पहले ही आप लोगों का हो चुका है। जहाँ तक प्रमोशन की बात है, धीरे धीरे बिहार के जितने भी शिक्षक साथी हैं 6.5 लाख, चाहे वो प्रधान हो, प्रधानाध्यापक हो, विशिष्ट हो, नियोजित हो, बीपीएससी हो, सबका दिया जा रहा है। आयु सीमा 65 वर्ष की जहां तक बात है तो एमएलसी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, एमएलए के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार से हो, सदन में इसका मांग उठे। और कई बार आप लोगों का आवाज उठाया भी गया है। मंत्रिपरिषद के तहत आप लोगों का इसका जवाब आया है और जल्द ही इस पे कुछ आप लोगों का आधारिक अधिसूचना आएगा और आप लोगों का 65% होगा, जिस प्रकार से प्रोफेसर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से। जहां तक 8 पे कमीशन की बात है तो मैंने पहले ही कहा है 28 के एंड में, यानी कि 28 के शुरुआत में, 27 के एंड में 28 के शुरुआत में मिलेगा। और जहां तक डीए की बात है 65% की, तो वो आप लोगों का खत्म कर दिया जाएगा जब 8 पे कमीशन लागू होगा। तो एचआरए 15% नहीं 16% आप लोगों को मिल रहा है जो शहरी क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण वालों को 4 से 5% मिलता है इस प्रकार से। ठीक है, प्रकार से टोटल आप लोगों का अपडेट है। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।